26 जनवरी 1788 न्यू साउथ वेल्स के तट पर ब्रिटिश ने पहली कॉलोनी स्थापित की। यह एक पैनल कॉलोनी थी, यानी अपराधियों को एग्जाइल करने की जगह। ब्रिटिश ने इस विशाल भूमि को बिना मालिक मानकर कब्जा कर लिया और इसे टर्रा नलियस घोषित कर दिया। लेकिन इस जमीन पर पहले से ही हजारों साल पुरानी एक सिविलाइजेशन बस रही थी, एबोरिजिनल और टॉर्स स्ट्रेट आइलैंडर पीपल्स। उनकी जिंदगी, संस्कृति और जमीन सब कुछ कॉलोनियल दबाव से प्रभावित और बर्बाद हो गया। 1800 के दशक में अलग अलग कॉलोनीज जैसे विक्टोरिया, क्वींसलैंड और तस्मानिया धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी की तलाश में जागने लगी। आखिरकार 1 जनवरी 1901 को 6 कॉलोनीज मिलकर बनी कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ये एक तरह की सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन थी। अंतिम फैसला लेते थे ब्रिटिश राजा या रानी के प्रतिनिधि, यानी गवर्नर जनरल। 1931 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर, जिससे ऑस्ट्रेलिया को कानून बनाने की स्वतंत्रता मिली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसे पूरी तरह लागू किया 1942 में, और वो भी रेट्रोएक्टिवली 1939 से, यानी जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। उसी समय से ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अपने फैसले खुद लेना शुरू किया। लेकिन पूरी तरह से आजाद होने में अभी भी कई साल लग गए। 1986 में ऑस्ट्रेलिया एक्ट पास हुआ। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट अब ऑस्ट्रेलिया के किसी भी कानून को रद्द या संशोधित नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ब्रिटिश अदालतों की जुडिशियल अथॉरिटी भी यहीं खत्म हो गई। आज का ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहाँ राष्ट्राध्यक्ष अब भी ब्रिटिश राजा चार्ल्स III हैं। 1999 में एक रेफरेंडम हुआ था, क्या ऑस्ट्रेलिया मोनार्की छोड़कर एक रिपब्लिक बनेगा? तब 55% लोगों ने कहा नहीं। ये बहस आज भी जारी है, खासकर युवा जनरेशन के बीच। आजादी की कहानी में एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है, आदिवासी समुदायों की भूमिका क्या थी? उनकी जमीन छीन ली गई, बच्चों को जबरन अलग किया गया, स्टोलन जनरेशंस, और आज भी सोशल इनइक्वालिटी उन्हें प्रभावित करती है। 2023 में वॉइस टू पार्लियामेंट नाम से एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम हुआ, जिसका मकसद था आदिवासियों को राजनीतिक पहचान देना। दुर्भाग्य से ये पास नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया की आजादी किसी एक दिन की घटना नहीं थी। एक पैनल कॉलोनी से लेकर आज के आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र तक, ये एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन है।